हर एक स्टूडेंट ना एक ड्रीम के साथ आता है, द ड्रीम ऑफ मूविंग अब्रॉड, स्पेशली टू कनाडा। और उस पर्टिकुलर ड्रीम में ना इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना। एग्जाम देने के समय भी मैंने स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है, एग्जाम के बाद फाइलिंग के प्रोसेस के दौरान भी स्टूडेंट्स को रोते हुए देखा है। एग्जाम के पहले ये चीज सोच सोच के वो रोते हैं कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। वो 13 दिन पता नहीं कैसे निकलते हैं। आपको भी वो फीलिंग आई है, वो 13 डेज निकालने बहुत मुश्किल होते हैं रिजल्ट वाले। और उसके बाद जब कुछ स्टूडेंट्स, चलो फाइलिंग का काम जिनका चल रहा है, और ये जो टाइम है वो निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, ठीक है, आपका काम भी होगा, बढ़ेगा, प्लस क्या है कि आपको टेंशन भी नहीं होगी। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद आवर जनरेशन इज वी थिंक अ लॉट, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। हम एक चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं ना। आई ऑलवेज गेट कॉल्स अबाउट मोटिवेशनल वीडियोस, समटाइम्स आई ट्राई टू मोटिवेट, बट स्टिल डू यू गाइज इवन थिंक कि मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ? नहीं भाई, समटाइम्स 60-70% ऑफ द डे आई एम अंडर प्रेशर ऑल द टाइम, इफ इट इज़ क्लासेस, इफ इट इज़ मटीरियल और एनीथिंग। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रेशर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल है। हर एक का कोई ना कोई फेवरेट होता ही है सिंगर, ठीक है। मेरा जो फेवरेट सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, जिसके मैं सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ट्रस्ट मी, आप चाहे इंस्टाग्राम पे देखो, ठीक है जी, उससे मतलब एक चीज़ मैंने देखी है, हमको लगता है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, हमेशा ही वो बढ़िया सॉन्ग्स ड्रॉप करता था, राइट। बट ऐसी चीज़ नहीं थी। इवन इन मैनी ऑफ हिज इंटरव्यूज ही मेंशन्ड दैट समटाइम्स ही फील्स टू बी अलोन, टू स्टे अलोन, ठीक है। कभी कभी मन नहीं लगता किसी चीज़ में। इवन एक और सिंगर है करण औजला, राइट, पॉपुलर सिंगर, वो भी कई बार ये बोलते हुए, उसकी इंटरव्यू आपने देखी होगी, जी या नहीं लगता कदे कदे, राइट। दीज थिंग्स हैपन, बट हाँ, यू नीड टू चीयर अप। अपने आप को चीयर अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसका एक ही एक सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप ओवर थिंकिंग, एंड सेकेंड, डिवाइड योर गोल इन स्टेप्स। अपने गोल को स्टेप्स में बांट लो। कनाडा जाना, पीआर लेनी है, ठीक है जी। अब डायरेक्ट अगर उसके बारे में सोचोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट मेक अ गोल ऑफ क्लियरिंग योर आइल्स। अब आइल्स के भी कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, उस रूटीन को फॉलो करो। एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम तभी दो जब आप वेल प्रिपेयर्ड हो। ऐसे नहीं कि मतलब कभी भी एग्ज़ाम दे दिया, जब थक गए हो तब एग्ज़ाम दे देते हो, ठीक है जी, दैट इज़ द रॉन्ग। वो तो 16,000 रुपये के आप पटाखे खरीद लो। जब आप बढ़िया रेडी होकर रूटीन फॉलो करके एग्ज़ाम देते हो तो आपका स्कोर आता है, ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट फाइलिंग का काम स्टार्ट करो। बट हाँ, इस सारे के सारे प्रोसीजर में ना, ठीक है जी, सारा कुछ भगवान पे छोड़ दो, दैट्स इट। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। अपना जो लेवल है, आप इस पर्टिकुलर, अब सपोज करो आप 60% लेवल पे हो, उसको 65, 70, 75 कैसे लेके जाना है, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। दिस इज़ द बॉटम लाइन। अब जो चीज़ें वो साइड में चलती रहती हैं वो होती रहेंगी, ज़्यादा नहीं सोच सकते उसके बारे में। फेलियर्स भी आते हैं। अब कई बार हम सोचते हैं कि वो बंदा तो अभी कनाडा जा रहा है, आपको क्या पता उसने कितनी बार एग्ज़ाम दिया, आपको क्या पता उस बंदे की कितनी रिफ्यूज़ल्स हैं, आपको क्या पता कि उस बंदे का कितना गैप रहा है, उसने कितनी बार क्विट करा है और दोबारा स्टार्ट करा है। आई नो दीज स्टोरीज बिकॉज आई नॉट ओनली टीच, आई ट्राई टू हैव कन्वर्सेशंस विद स्टूडेंट्स। दे शेयर देयर फेलियर्स एंड ऑफ कोर्स अचीवमेंट्स टू। तो कहीं ना कहीं पे ना वो जब आप देखते हो ना कि उसका वीज़ा आ गया, बट भाई वो तो चलो उसका स्ट्रगल के बाद का टाइम पीरियड है ना। पहले जो स्ट्रगल करी है वो किसी को भी नहीं याद रहती। तो आप भी अपनी स्ट्रगल करो, हसल करो, ठीक है जी, विदाउट इवन थिंकिंग। इमोशंस को अलग कर दो, ठीक है जी। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विद इमोशंस तो वो चीज़ आप कर नहीं पाओगे। मतलब एक ना घोड़ा होता है, एक गधा होता है, ठीक है। घोड़े वाला दिमाग चलाओ, ठीक है, पर काम गधे वाला हमने करना है कि हाँ, मतलब डेली उस चीज़ को करना ही करना है, रूटीन में। गुस्सा मत करना इस चीज़ का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। बाकी विद टाइम एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम्स भी आते जाते रहते हैं, कई बार क्लियर होता है, कई बार नहीं होता, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपना ठीक है जी गोल चेंज कर लो, पब्लिक की जगह प्राइवेट कॉलेजेस प्रेफर करो, या फिर पीटी की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। ट्राई टू स्टिक टू योर गोल। एक मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बताई थी, काफ़ी पहले की बात है, 2016 की, आई थिंक 17 की, कि यार अगर मैं ऑप्शंस रखूँगा ना तो मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। उस बंदे ने ऑप्शंस नहीं रखी। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स और उसने ऑप्शंस कोई भी नहीं रखी। उसने बस यही था कि मैं बैंकिंग वाले पे ही फोकस करना है, मैंने दैट्स इट, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन आई थिंक 2 years मे बी
आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट सिलेक्टेड। अभी आयल्स का एग्ज़ाम बैंकिंग के एग्ज़ाम से मुश्किल तो नहीं है ना, जिसमें आपको जनरल नॉलेज सीखनी पड़ती है और कई चीज़ें सीखनी पड़ती है। दिस इज़ जस्ट योर लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज को इम्प्रूव आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, विच आई ऑलवेज से कि आप कर सकते हो, चाहे आप क्लासेस ले सकते हो ऑनलाइन, चाहे आप इवन फ्रॉम यूट्यूब यू कैन इम्प्रूव। ठीक है जी, आपको एक भी रीडिंग का पैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल यू कैन गेट इवन 7 बैंड इन रीडिंग। These types of videos will be posted shortly. Stay tuned and बस थोड़ा सा ना मोटिवेटेड रहा करो। ठीक है जी, गोल एक एम रखो, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो एंड ऑल द बेस्ट। सब होगा, जस्ट टेंशन मत लो। सी या।